हैं बच्चों। देखिए आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपने अभी भी पढ़ा था कि 1911 में जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का ये कंक्लूजन दिया था कि एटम के अंदर मैक्सिमम फ्री स्पेस होता है और बहुत ही नैरो एरिया में पूरा मास एटम का कंसंट्रेटेड होता है और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल वहां से वापस 180 डिग्री पर रिवर्स हो जा रहा था। एक बताओ सुन लीजिए, ये जो जितने डिस्टेंस में इस डिस्टेंस में अगर अल्फा पार्टिकल आया तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो देखिए, तो आगे हम यहाँ पर रीजन देखने जा रहे हैं कि क्यों रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही लिया, कोई और क्यों नहीं मटेरियल लिया। ये पेपर पूछा हुआ है तो रीजन सुनिए क्या क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड फॉयल को इजीली बहुत ही पतला बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इससे प्रैक्टिकल ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द बाहर चले जाएंगे, इसलिए तो सुनिएगा क्यों इन्होंने अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉयल को लिया, इसका रीजन सुनिए क्या है, पेपर में पूछा हुआ है। सुनिए पहला रीजन, इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आर फॉयल। अरे समझ में आया क्या, गोल्ड को इजिली हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू द हायर एटॉमिक नंबर द साइज विल बी लार्ज एंड रिजल्टिंग विच मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी कोलिजन। अरे यही तो अभी भी बोले, किसकी साइज बड़ी है एटम की, इसलिए इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, फ्री होगा, खाली होगा, इसलिए अल्फा पार्टिकल पास हो जाएंगे। सही है ना, कम सफर करेंगे कोलिजन को ना, इसलिए न्यूक्लियस पाने में पॉजिटिव चार्ज कहाँ है ये पता लगाने में ज्यादा आसान रहेगा ना, इसलिए उन्होंने लिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट 50 टाइम्स हैवियर देन द। क्या हुआ, यहाँ पर गोल्ड के जगह पर कार्बन लगा दिए, ऑक्सीजन सोडियम ये सब लगा दिए, हल्का एकदम आया अल्फा पार्टिकल मार उड़ा दिया। हैवी भी तो होना चाहिए ना, हैवी भी तो होना चाहिए ना कि अल्फा पार्टिकल आके टकराए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो उसको झेल ले। बेटा अल्फा पार्टिकल आकर के बहुत ज्यादा टकराया उस पर तो उसको झेल ले, ये नहीं कि छोटा सा रखे हैं रखे हैं मार्कर और इसको मिसाइल से मार रहे हैं इसको मिसाइल से मार रहे हैं, बताओ। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हैवियर एटम नहीं होगा तो पूरा एटम ही उड़ जाएगा, पूरा एटम को अल्फा पार्टिकल लेके चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर गोल्ड फॉयल लिया गया क्योंकि उसकी साइज बड़ी है एटम की, तो उसमें खाली जगह है तो अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द बाहर निकल जाएगा। और अल्फा पार्टिकल 50 टाइम्स, अल्फा पार्टिकल से 50 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। कौन, ये एटम का ये गोल्ड फॉयल का एटम ना, गोल्ड फॉयल का एटम 50 टाइम्स हैवियर है। अब क्या कहिए, एक ट्रक खड़ा थी, गए आप साइकिल चलाते थे, मार दी धक्का, ट्रक उलट गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रक खड़ी है और बहुत तेज जाकर के अगर 4 व्हीलर से धक्का मारे तो कुछ मोमेंटम, कुछ इफेक्ट होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा हैवियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवियर होना चाहिए, इसलिए गोल्ड लिया। आप नहीं गोल्ड से ऊपर ले लीजिए बेटा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल मटेरियल हो जाएगा, इसलिए। तो आगे सुनना, the nucleus of the gold is about 50 times heavier than the alpha particle due to which it remains stationary throughout the scattering of the alpha particle process। जैसे अल्फा पार्टिकल प्रोसेस को आप यहाँ पे स्कैटरिंग करा रहे हैं तो ये पूरे एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो अल्फा पार्टिकल बहुत सारा आएगा तो एटम को लेकर के उड़ा दिया, कहाँ है एटम, रदरफोर्ड खोजते रह जाएंगे हमारे एटम कहाँ है, चला गया। समझ में आया क्या, काहे चूज किया उन्होंने गोल्ड फॉयल, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो अब आगे सुनिएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड ने फिर इसके बेसिस पर एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। कब, अरे कब की बात है, 1911 की। तो रदरफोर्ड ने इसी कंक्लूजन पे अपने अब एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया बेटा, उस मॉडल में अपने से बताओ, क्या उस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज मेंशन होगा कि नहीं, हाँ मेंशन होगा ना। तो उन्होंने तब कहा कि पूरे पॉजिटिव चार्ज एक नैरो स्पेस में कन्फाइंड होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है उसके, इसमें है ना। चलो पढ़ते हैं, तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, आइए पढ़ते हैं। इन द ईयर 1911 रदरफोर्ड प्रपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है ना। जब आप किसी और को प्रपोज करते हैं और रदरफोर्ड प्रपोज कर रहे हैं न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है ना। आइए इधर सुनिए, अब पता है ये कब की बात है, जब रदरफोर्ड 16 साल के थे, नहीं 16 नहीं 15 या 14 साल का, इससे आसपास। वही कर रहे हैं ना, जब आप दूसरे को प्रपोज करते तो एटम मॉडल पर प्रपोज कर रहे हैं। सुनो आप लोग मत बोलिए, अभी मतलब, अरे आप एक एज की बात कर रहे हैं वो, ठीक ना। इस जिस एज में
ये सुनेगा हैं, ज्यादा सीरियस ले रही है, ये सुनिए बेटा, सुनेगा। इन दिस मॉडल ऑफ एन एटम, अरे इस एटम के मॉडल में क्या था, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड इन द नैरो स्पेस दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। सारे पॉजिटिव चार्ज एक नैरो स्पेस में हैविंग द रेंज ऑफ द 10⁻15 मीटर में कन्फाइंड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। विद द इलेक्ट्रॉन सम डिस्टेंस अवे, अरे इससे कुछ दूर इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इससे कुछ दूर है। अगर अल्फा पार्टिकल है बेटा, अगर अल्फा पार्टिकल गलती से जब ने इलेक्ट्रॉन को छू दिया, होकर कहानी खत्म, मिलने के बाद चला जाएगा, है ना। अच्छा फिलहाल यहाँ सुनो, तो इन दिस मॉडल of an atom the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away। अरे समझ आया क्या, न्यूक्लियस के बाहर होता है, कुछ दूर पे होता है इलेक्ट्रॉन। आगे सुनेगा, the electrons are moving in orbit, अरे सर्टेन ऑर्बिट में वो मूव करते हैं, ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट सराउंडिंग द सन। यहीं पर गलती हो गई, यही ना मात खा गए। सुनो ये बात है, एटम जो अभी भी बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है न्यूक्लियस के, और ये बता नहीं पाए कि रदरफोर्ड के मॉडल की एक कमी रह गई है कि उन्होंने बताया, हाँ ड्रॉबैक रह गया, डीमेरिट रह गया कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा और पूरा न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा ना। तो अभी ये बाद में पढ़ते हैं, इसका डीमेरिट अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने सही एक्सप्लेनेशन दिया कि पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस करते हैं, सही बात है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है, एकदम सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्लानिटरी मोशन जैसे कि सन के अराउंड में अर्थ और भी जो प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। बेटा एक मिनट, बस एक मिनट। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर। बोलो सुना क्या, तो साइज क्या होती है न्यूक्लियस की, इन्होंने कहा कि अबाउट 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर होता है। सुनो 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर इन्होंने साइज एस्टिमेशन किया कि इतना लगभग साइज होता है। आगे सुनना, अभी हम ये निकालना भी सिखाएंगे कैसे साइज कितना है वो पता कैसे करेंगे, ये तो सुनिए आप। द साइज ऑफ एन एटम 10⁻10 मीटर is about 10⁴ to 10⁵ times larger than the size of the nucleus. The size of an atom 10⁻10 मीटर, एटम की साइज कितनी है 10⁻10 मीटर, इज अबाउट, अब बताओ एटम की साइज 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की साइज कितना 10⁻15 या 14 है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों को देख लो, ये कितने टाइम्स है, 10,000 टाइम्स लार्जर है एटम किससे, न्यूक्लियस से, 10,000 टाइम्स। अरे 5 जीरो ना, तो एक पर 5 जीरो लगाओ कितना आएगा, अरे 1 लाख आएगा जी, 1 लाख ना, 1 लाख, 1 लाख इतना गुना डिफरेंस है, ठीक है ना। अब ये सुनेगा, ये हो गया डीमेरिट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसका डीमेरिट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।